नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, यदि ईश्वर कर्मों का संतुलन न रखते तो ये संसार कैसा होता? क्या अन्याय कभी लौट कर आता? क्या मौन सहने वाला कभी शांति पाता? आज की यह कथा उत्तर नहीं देगी, यह आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करेगी, क्योंकि जब ईश्वर बोलते नहीं तो कर्म बोलते हैं। आइए इस मौन न्याय को महसूस करें। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, जो हम बोते हैं वही समय हमें लौटाता है। आज का सुख या दुख किसी बीते हुए कर्म की प्रतिध्वनि है। ईश्वर तुरंत न्याय नहीं करते, पर न्याय अवश्य करते हैं। इसलिए किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि कर्म शब्द नहीं सुनते, भाव पढ़ते हैं। जो प्रेम देता है उसे प्रेम मिलता है, जो पीड़ा देता है वो उसे स्वयं जीता है। कर्म ही भाग्य है और भाग्य ही कर्म का परिणाम। ईश्वर मौन है, पर कर्म नहीं। मन से किया गया हर भाव बिना बोले लिखा जाता है। जो आंसू किसी ने अकेले बहाए वो भी हिसाब में जुड़ जाता है। कर्म केवल कर्म नहीं होते, वे स्मृति बन जाते हैं। समय जब उन्हें खोलता है तो मनुष्य अपने ही कर्मों से आंख मिला नहीं पाता। जिसे तुम आज संयोग कहते हो वो कल का बोया हुआ बीज है। जिसे तुम भाग्य कहते हो वो कर्मों की चुप न्याय सभा है। ईश्वर दंड नहीं देते, वे लौटाते हैं, और जो लौटता है वो उतना ही शुद्ध होता है जितना भाव शुद्ध था। इसलिए किसी को चोट देने से पहले ठहरो, क्योंकि कर्म रास्ता नहीं भूलते। ईश्वर बोलते नहीं, वे समय बन जाते हैं। जो तुमने अंधेरे में किया वह भी प्रकाश में लौटता है। जो मन से निकला वो भाग्य बनकर खड़ा हो जाता है। कर्म केवल कर्म नहीं रहते, वे स्मृति हो जाते हैं, और स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, बस अवसर की प्रतीक्षा करती है। जिसे तुम अचानक हुआ कहते हो वो किसी पुराने संकल्प की दस्तक है। जिसे तुम भाग्य कहते हो वो कर्मों की मौन सभा का निर्णय है। ईश्वर दंड नहीं देते, वे प्रतिध्वनि देते हैं। जैसा भाव वैसी वापसी। इसलिए किसी का अपमान मत करो, किसी का दुख हल्का मत समझो, क्योंकि कर्म पैरों के निशान नहीं, आत्मा की दिशा याद रखते हैं। और जब वे लौटते हैं तो टलते नहीं। कभी सोचा है ईश्वर तुरंत उत्तर क्यों नहीं देते? क्योंकि वे उत्तर नहीं, अनुभव भेजते हैं। जो तुमने किसी के मन में बोया वही किसी मोड़ पर तुम्हारे मन में उगता है। नाम बदल जाता है पर भाव नहीं। कर्म आवाज नहीं करते, वे समय चुनते हैं, और जब आते हैं तो प्रश्न नहीं पूछते। जिसे तुम सजा समझते हो वो स्मरण है, जिसे तुम वरदान समझते हो वो परीक्षा है। ईश्वर लेखा ही नहीं रखते, बल्कि वे संतुलन भी रखते हैं। हर श्वास, हर दृष्टि, हर मौन तक का। इसलिए अगर जीवन कठिन लगे तो डरना मत। समझो कर्म अपना मार्ग पूरा कर रहे हैं, क्योंकि कर्म कभी देर नहीं करते, वे ठीक समय पर पहुंचते हैं। सब कुछ जो घट रहा है संयोग नहीं है, यह उन कर्मों का प्रकाश है जो कभी अंधेरे में किए गए थे। ईश्वर सामने आकर नहीं कहते ये तुम्हारा कर्म है। वे परिस्थितियां रचते हैं जहां आत्मा स्वयं पहचान लेती है। जो तुमने अनदेखा किया वो एक दिन तुम्हें देखता हुआ मिलेगा। जो तुमने मौन में सहा वो मौन ही तुम्हारी शक्ति बन जाता है। कर्म दंड नहीं है, वे शुद्धि है। वे आत्मा से वो सब हटाते हैं जो सत्य नहीं था। जब जीवन रुकता सा लगे तो समझ लेना कर्म नया रूप ले रहे हैं, क्योंकि अंत में नहीं, प्रकाश में ही सब स्पष्ट होता है। कभी कभी जीवन बिना बताए बदलने लगता है, न कोई संकेत, न कोई चेतावनी। वही क्षण होता है जब कर्म लौट रहे होते हैं। कर्म शोर नहीं करते, वे समय के साथ भूल जाते हैं, और जब सामने आते हैं तो मनुष्य को अपने ही प्रतिबिंब से मिलवा देते हैं। जिसे तुम भूल चुके थे वह भी सुरक्षित रखा गया था, क्योंकि कर्म भूलते नहीं, वे प्रतीक्षा करते हैं। ईश्वर कठोर नहीं होते, वे सटीक होते हैं। जो जैसा था वापसी वैसी ही होती है। इसलिए यदि जीवन में अनायास शांति उतर रही हो या अचानक भारीपन, तो समझ लेना कर्म अपना सत्य प्रकट कर रहे हैं, और इस सत्य से कोई बच नहीं सकता। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं आता, कुछ उत्तर जीवन बनकर आते हैं।
जो तुमने हल्के में कहा वो किसी का जीवन बदल गया। जो तुमने चुपचाप सहा वो आत्मा की सबसे बड़ी साधना बन गया। कर्म न्याय नहीं, दर्पण है। वे हमें हमसे मिलवाते हैं। ईश्वर सजा नहीं देते, वे सच्चाई दिखाते हैं। और सच्चाई हमेशा शांत होती है। जब कुछ टूटता है तो समझो कुछ झूठ गिर रहा है, और जो बचता है वही सत्य है। क्योंकि कर्म अंत नहीं लाते, वे जागृति लाते हैं। मनुष्य सोचता है जो बीत गया वो मिट गया, पर समय कुछ नहीं मिटाता, वो केवल सहेज कर रखता है। हर विचार, हर नजर, हर अनकहा भाव कर्म की लिपि में अदृश्य स्याही से लिखा जाता है। ईश्वर आकर यह नहीं कहते ये तुम्हारी भूल थी। वे परिस्थिति भेजते हैं जहां आत्मा स्वयं अपने सत्य को पढ़ लेती है। जिसे तुम अचानक आई परीक्षा कहते हो वह वर्षों पुराने कर्म की धीमी दस्तक होती है। और जिसे तुम वरदान समझते हो वो अगली सीख की तैयारी भी हो सकता है। कर्म दंड नहीं देते, वे संतुलन रचते हैं। जहां अहंकार बड़ा था वहां झुकाव लाते हैं। जहां संवेदना जागी थी वहां शांति उतरती है। कभी कभी जीवन सब कुछ छीनता हुआ लगता है, पर सच ये है कर्म केवल वही छीनते हैं जो तुम्हारा था ही नहीं। जो बचता है वही आत्मा का धन है। जब तुम मौन में भी सही करना चुनते हो तब कर्म तुम्हारे लिए रास्ते बदल देते हैं। और जब तुम किसी को चोट देकर आगे बढ़ जाते हो तब वही मार्ग घूमकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। ईश्वर देर नहीं करते, वे गहराई देखते हैं, और कर्म हमेशा गहराई से वापस आते हैं। इसलिए अपने कर्मों को डर से नहीं, प्रकाश से भरो, क्योंकि अंत में मनुष्य अपने कर्मों से नहीं, अपने भाव से पहचाना जाता है। ईश्वर किसी का पक्ष नहीं लेते, वे संतुलन लेते हैं। मनुष्य प्रार्थना करता है मुझे बचा लो, पर ईश्वर देखते हैं तुम्हें क्या समझाना है। कर्मों का लेखा कागज पर नहीं लिखा जाता, वह आत्मा पर अंकित होता है। और आत्मा झूठा बोझ नहीं उठा सकती। जब कोई अनायास ऊपर उठता है तो समझो किसी पुराने त्याग का संतुलन पूरा हुआ है। और जब कोई अचानक गिरता है तो वह दंड नहीं, सुधार होता है। ईश्वर चोट नहीं देते, वे भार हटाते हैं। वे किसी को तोड़ते नहीं, वे अहंकार गिराते हैं। जिसे तुम देर कहते हो वो तैयारी होती है। जिसे तुम अन्याय कहते हो वो अपूर्ण जानकारी होती है। ईश्वर समय नहीं देखते, वे वजन देखते हैं। कर्म का वजन, भाव का वजन। इसलिए कुछ लोग शोर मचाकर भी खाली लौटते हैं, और कुछ लोग मौन में ही सब पा जाते हैं। कर्म संतुलन तुरंत नहीं दिखता, पर जब दिखता है तो स्पष्ट होता है। क्योंकि ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, पूर्ण होता है। यदि ईश्वर कर्मों का संतुलन न रखते तो ये संसार सिर्फ घटनाओं का समूह होता, अर्थहीन, दिशाहीन। शोर हर ओर होता, पर मौन में छिपा न्याय कभी जन्म न ले पाता। शक्ति विवेक से पहले चलती और सत्य कमजोर पड़ जाता। अहंकार कभी झुकना न सीखता, जो ऊंचा बोलता वही सही माना जाता। अन्याय इतिहास बन जाता और पीड़ा भाग्य समझ ली जाती। जो चोट देता वो स्वयं को विजेता समझता, और जो सहता वो अपनी ही चुप्पी में खो जाता। यदि कर्मों की वापसी न होती तो पश्चाताप केवल एक शब्द होता जिसका कोई भार न होता। आंसू सिर्फ पानी होते और प्रार्थनाएं सिर्फ आवाज। मनुष्य जो चाहे कर सकता, किसी भय के बिना, किसी स्मरण के बिना। क्योंकि न कोई परिणाम होता, न कोई उत्तरदायित्व। पर ईश्वर ऐसा संसार नहीं रचते। वे जानते हैं बिना संतुलन के शक्ति राक्षस बन जाती है, और स्वतंत्रता संयम के बिना विनाश का द्वार खोल देती है। इसलिए ईश्वर मौन रहते हैं, पर यह मौन उदासीनता नहीं, सजग प्रतीक्षा है। वे तुरंत नहीं रोकते, क्योंकि आत्मा को समझने का अवसर चाहिए। पर वे कभी छोड़ते भी नहीं, क्योंकि सत्य अनदेखा नहीं किया जा सकता। कर्मों का संतुलन दंड नहीं है, ये संरक्षण है। यह उस दीपक की तरह है जो अंधकार को लड़कर नहीं, उजाले से हराता है। ये संसार को अराजकता से बचाता है और आत्मा को उसके पथ की याद दिलाता है। कभी कभी मनुष्य पूछता है अन्याय क्यों बढ़ रहा है, पर वह यह नहीं देखता कि संतुलन तैयार हो रहा है। ईश्वर समय नहीं देखते, वे गहराई देखते हैं। वे क्षण नहीं गिनते, वे भार गिनते हैं, कर्मों का भार, भावों का भार। और जब संतुलन होता है तो वह नाटकीय नहीं होता, वो सटीक होता है। क्योंकि यदि ईश्वर कर्मों का हिसाब न रखते तो सत्य कभी टिक न पाता। धर्म केवल कथा बन जाता और विश्वास केवल आशा। पर ईश्वर हिसाब रखते हैं, शब्दों का नहीं, भावों का। और इसलिए आज भी यह संसार टिका हुआ है। इसके सार को इस कथा के माध्यम से समझते हैं।
एक नगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था आनंद। वो चतुर था, सफल था और यह मानता था कि दुनिया सिर्फ बुद्धि से चलती है। उसने कई बार दूसरों का हक दबाया, कई बार अपनी सुविधा को किसी की पीड़ा से ऊपर रखा। हर बार वो बच निकला। वर्षों तक आनंद मन ही मन सोचता, अगर ईश्वर होते तो अब तक कुछ हो चुका होता। फिर एक दिन उसकी जिंदगी अचानक उलटने लगी। बस वही हालात जो उसने कभी दूसरों को दिए थे, अब उसी के सामने खड़े थे। जिस अपमान को वह हल्का समझता था, अब उसी अपमान में उसकी आवाज कांपती थी। जिस प्रतीक्षा में उसने दूसरों को छोड़ा था, अब उसी प्रतीक्षा में उसकी रातें कटती थी। वो बोला, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। उसी रात उसने स्वप्न देखा, एक विशाल तराजू, एक पलड़ा उसके कर्म, दूसरा उसके ही अनुभव। कोई दंड नहीं, कोई क्रोध नहीं, बस संतुलन। एक मौन स्वर आया, यदि मैं संतुलन न रखता तो तुम आज भी स्वयं को निर्दोष मानते। आनंद की आंख खुली। पहली बार उसने ईश्वर से कुछ मांगा नहीं, केवल समझा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी आसान नहीं हुई, पर साफ हो गई। क्योंकि अब वह जान गया था, ईश्वर चोट नहीं देते, वे अनुभव लौटाते हैं। और कर्मों का संतुलन दंड नहीं, जागृति है। यदि यह कथा आपके मन में एक क्षण का मौन ले आए हो, यदि शब्दों ने आपको भीतर कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह भाव और लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करें डिवाइन टेल्स को, क्योंकि यहाँ कथाएं सुनाई नहीं जाती, जगाई जाती है।